अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आज हम सीखेंगे। इसकी क्लास नंबर 1। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसका हमने नाम कैसे चेंज करना होता है, शीट का नाम, जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल पे जाके राइट क्लिक करेंगे और नीचे जाके रीनेम के ऑप्शन पर टिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम जो अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो आपको सबसे ऊपर क्लास नंबर 1 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। जहाँ पे वो रेड हाईलाइट है वहाँ पे नज़र आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे कॉलम होते हैं और इतने कॉलम होते हैं जितने आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। उतनी ही रो भी अवेलेबल होंगी। रो जो है वो लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ होती है, जो कॉलम है वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। हर शीट के अंदर नेम बॉक्स के नाम से एक ये छोटा सा बॉक्स आ रहा होता है, ये ऊपर देखें आप। इसमें ये बताता है कि कौन सी रो और कौन से कॉलम में आप हैं। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला बार एक आपको दी जाती है, जिसके अंदर कोई भी फार्मूला या फिर आप कुछ भी लिखते हैं वो इसके अंदर शो करता है। आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ड्रैग करके आप नीचे करेंगे, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पे ऑप्शन एरो का आ जाता है, उसके ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ से इसको आप दोबारा से अपने पहले वाले साइज़ पर लेके आ सकते हैं। सेल के अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, आप न्यूमेरिक वर्ड्स लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। या फिर कोई भी अपना पैराग्राफ तक, एक पूरा पैराग्राफ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आप इसमें एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ऐसे पूरा एक अपना पेज या ग्राफ बना सकते हैं। जितना जितना आपको डिटेल जहाँ पे लिखनी ज़रूरी है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जो कुछ भी आपने सेल्स के अंदर लिखा है आप उन्हें माउस के साथ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माउस को आपने पकड़ना है जाके सेल के ऊपर और आपने बटन नहीं छोड़ना लेफ़्ट साइड वाला, ठीक है। उसके बाद आपने ड्रैग करना है, जितनी एरिया आप सेलेक्ट कर लेंगे वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको अपने शिफ्ट कंट्रोल और एरो की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम शीट का नाम चेंज करते हैं। जहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है हम अपने मुताबिक अपना जो भी काम करेंगे उसके मुताबिक यहाँ पे शीट का नाम रख देंगे। इसको हमने क्लास 01 के नाम से रख दिया है। आज की फ़र्स्ट क्लास का हम इस पे काम करेंगे। जो भी हम वर्ड्स इस सेल के अंदर लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सेल के साइज़ के ही हों। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम लिखते हैं वो सेल से भी बाहर तक लिखे जाते हैं, ठीक है। उनको एडजस्ट करने का तरीका होता है कि आप जो जहाँ पे ए लिखा हुआ है कॉलम, ठीक है, वहाँ और बी के दरमियान में जो लाइन है उसको आप पकड़ के थोड़ा सा राइट साइड पे करेंगे तो वो उसका साइज़ बढ़ा देगा। दूसरा होगा कि आप ए पे टिक करेंगे, वो सारी रो सेलेक्ट हो जाएगी और ए और बी के दरमियान में जो लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने से वो अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। जो भी जहाँ तक लिखा होगा वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आज की हम बाकी भी हेडिंग्स अपनी लिख लेंगे जो कि हमें चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को ये दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं किस तरह से हम अपने वो रो का और कॉलम का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक नया तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आपने सारी हेडिंग्स अपनी लिख लेनी है, उनमें बहुत सारी हेडिंग्स होंगी जिनका साइज़ एडजस्ट करने वाला होगा, तो यहाँ रो और कॉलम को मिलाने के लिए एक जगह आती है, ये वाला सेल आता है बिल्कुल यहाँ पे, ये ए और 1 के दरमियान में ये क्रॉस आता है, हाफ ये ग्रे कलर का होगा हाफ वाइट। इसको टिक करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप किसी भी दो कॉलम के दरमियान में जाके जब ऐसा ये एरो चेंज होके ये ऐसा बन जाए तो डबल क्लिक करेंगे तो जितनी भी शीट के अंदर आप लोगों के पास सेल हैं जिनके अंदर ज़्यादा लिखा हुआ है वो सारे के सारे एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम अपनी डिनोमिनेशन लिख लेंगे जो कि हमें कैलकुलेटर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए। इसको करने के बाद अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ नोट्स भी लिखेंगे, लेकिन वो बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें फार्मूला चाहिए, किस फार्मूले से हम ये दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके लिए इज़ इक्वल टू का साइन हमेशा आप लोगों ने लगाना है। उसके बाद ये 5000 जहाँ पे लिखा है इस पे जाके हम सेल पे टिक कर देंगे तो वो सेल का नंबर ए और 3, यानी कि ए इसका कॉलम और 3 इसकी रो, ये सिलेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद हम नोट्स में लिखेंगे 1 2 या 3 4 जो भी लिखें, इसका सामने टोटल आता जाएगा। इसी तरह से हम बाकी सारे सेल के अंदर भी लिख सकते हैं। ये डिलीट किया, नंबर ऑफ़ नोट्स को डिलीट किया तो वो खुद ब खुद उसका टोटल भी डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे सेल को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब ये होता है कि एक सेल में जो आपने फार्मूला लगा दिया, ये जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक ये फार्मूला साथ चला जाएगा और हर किसी सेल के अंदर ये सेम फार्मूला होगा, मतलब कि कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होगी। आप इसमें से कोई एक अगर डिलीट हो जाता है आपसे बाय मिस्टेक कि यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा हुआ, तो आप उससे ऊपर वाला कोई भी सेल पकड़ेंगे उसको नीचे ड्रैग कर देंगे, या नीचे वाला कोई भी सेल पकड़ेंगे उसको ऊपर ड्रैग कर देंगे, तो वो फार्मूला खुद ब खुद ही वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसा भी वो यानी कि आप लोगों का बाकी सेल में लगा हुआ सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा। ग्रैंड टोटल के लिए आप इज इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे जो छोटी ब्रैकेट होती है, ठीक है। उसके बाद आप माउस के ज़रिए या फिर आप जो एरो के वो बटन है आपके कीबोर्ड के ऊपर, वहाँ से ऊपर वाला बटन टिक करेंगे और उसके बाद कॉलन लगाएंगे और उसको ऊपर तक लेके जाएंगे माउस के ज़रिए या फिर अपने वो एरो कीज़ के ज़रिए। तो जहाँ तक आप ले जाएंगे उस सारे एरिया के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आती जाएंगी वो सारी यहाँ पे सम होती जाएंगी, उसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप ऊपर फार्मूला बार में जाके भी ब्रैकेट बंद कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास होता है, अगर आपने बहुत कम वैल्यूज़ का सम करना है तो आपने इज इक्वल टू का साइन लाजमी लगाना है। उसके बाद एक एक सेल को आपने सेलेक्ट करते जाना है और उसके बाद प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद हर सेल का कलर आप देखेंगे वो डिफरेंट होगा और नीचे जो भी आप वो सेल का नाम आता जाएगा वो भी उसी कलर का होगा, ताकि आपका कोई भी डुप्लीकेट ना आ जाए। तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ये सम वाला फार्मूला ही यूज़ करते हैं। ये आप ऊपर से नीचे की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ कॉलन का बटन आप लोगों ने ये सेंटर में यूज़ करना होता है। इससे ये बॉर्डर लगा है, इस बॉर्डर से मुराद ये होता है कि इतना एरिया आपका सेलेक्ट हो चुका है। एक से ज़्यादा सेल को आपस में मर्ज करने के लिए, जैसा कि यहाँ हेडिंग को हम यहाँ पे मर्ज करके सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तीनों सेल को और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इसके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने से ये सेंटर में आ जाएगा और तीनों सेल्स का कंबाइन करके एक सेल बन जाएगा। अपने कैलकुलेटर को खूबसूरत बनाने के लिए इसका बॉर्डर लगाते हैं सबसे पहले, और इसको हम उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमने बॉर्डर लगाना है और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो ये सारे का सारा एरिया जो है जितना आपने सेलेक्ट किया सारे सेल के अंदर बॉर्डर लग जाएगा। इसको भी हमने मर्ज कर लिया क्योंकि यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, ठीक है, ये यूज़ का नहीं है, और यह ग्रैंड टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे ताकि इससे पता चल जाए कि इसके सामने वाली जो भी डिजिट आएगा वो ग्रैंड टोटल होगा सारी वैल्यूज़ का। अब इसको हम कलर कहाँ से करते हैं, यहाँ से हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है एक छोटा सा, इसको आप टिक करेंगे, यहाँ से हाईलाइट हो जाती है कोई भी चीज़। यहाँ से हम उसके ऊपर आपके पास साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, कोई भी साइज़ हम इसका लगा सकते हैं क्योंकि ये हेडिंग है, ठीक है, इस पूरे यानी कि टेबल की। इसके बाद हम इसकी जो हेडिंग्स हैं उनको अलग से कलर भी दे सकते हैं, सारे कलर अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम इसीलिए हम ये वाला कलर जो है नीचे हेडिंग्स का और ऊपर वाला जो इसका पैराग्राफ का था वो हम सेपरेट रखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वो दोनों अलग अलग चीज़ें। अब इसको अलाइनमेंट कैसे करेंगे, इस पूरे एरिए को हम यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इसको सेलेक्ट किया। ये जो बटन आपके सामने आ रहे हैं ये इसलिए यूज़ होते हैं, एक आता है अप एंड डाउन में, इसके अप डाउन और सेंटर, एक आता है लेफ़्ट राइट और सेंटर। आपका फार्मूला बिल्कुल सही है या नहीं उसको चेक करने के लिए नंबर ऑफ़ नोट्स के कॉलम में हम 1 1 1 1 लिखते रहेंगे तो जो डिनोमिनेशन में आ रहा है वही आपका सम और टोटल में आ रहा होगा, और नीचे यहाँ ग्रैंड टोटल के सामने इसका ग्रैंड टोटल आ रहा होगा जो इन सब वैल्यूज़ का सम होगा। इससे हम देख सकते हैं आपके लगाए गए फार्मूले 100% ठीक हैं। ये आपकी डिनोमिनेशन है, ये इसका सम है और दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ नोट्स 1 रखे हैं। इसको हम कुछ भी चेंज करते हैं तो वो आगे सम में भी चेंज हो जाएगा और नीचे ग्रैंड टोटल में भी चेंज हो जाएगा। ग्रैंड टोटल वाले रिज़ल्ट को थोड़ा सा बाकियों से अलग करने के लिए हम इसकी थोड़ी और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा देंगे, उसके बाद बोल्ड कर लेंगे
आप बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके बाद इटैलिक का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। उससे ये थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आने लग जाएगा। क्योंकि हमें इटैलिक नहीं चाहिए, हम वैसे ही अपने मुताबिक इसको जैसे भी आपको पसंद आता है हम कर सकते हैं। अंडरलाइन भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ से हम इसका कॉलम का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देंगे ताकि हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को भी सम करें तो यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाए। अब ये पूरे कॉलम को हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे छोटा सा एक कॉमा का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको टिक करने से जैसे ही हमारी ये कैलकुलेटर में आती हैं वैल्यूज़ के पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आते हैं, ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप पूरी शीट में हर सेल को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ग्रैंड टोटल का जो ऑप्शन है इसमें हम यहाँ थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि बाकियों से सेपरेट आपको ईजिली नज़र आ सके। और ये हम इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करें और अपना माउस के ऊपर लगा हुआ जो व्हील है उसको ऊपर की तरफ घुमा दें तो ये शीट का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, और डाउन करेंगे तो वो नीचे कम हो जाएगा। और यहाँ आपकी शीट के नीचे वाले कॉर्नर पे आपको साइज़ नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे अभी एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको एक नई शीट में आप बनाना सिखाता हूँ। इसी शीट के ऊपर ही जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया, इसका फार्मूला ये ऊपर बार में आ रहा है और ये सारी शीटों में ये बिल्कुल 100% अप्लाई हो गया, ठीक हो गया। अब हम एक नई चीज़ बनाना यहाँ पे सीखते हैं। एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपस में सम करने के लिए वो भी हम यहीं पे ही एक छोटा सा पोर्शन बना लेते हैं ताकि आपको सारा कुछ एक ही लेक्चर में समझ आ जाए। इसको हमने ड्रैग किया और यहाँ से हमने इसका बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद आप इसका एक और भी जो यूज़ है वो कर सकते हैं। इसको रिमूव करें, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लें जो हमने वहाँ पे फॉर्मेटिंग की थी, ठीक है, वही आपकी यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। जैसे कैलकुलेटर वाली पे जाके यहाँ पे आता है फॉर्मेट और पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर से मुराद होता है कि जो आप लोगों ने सेटिंग उस पर अप्लाई की है सेम टू सेम फॉर्मेटिंग इसी पे भी आ जाएगी। इसको यूज़ करने के लिए आप जिस सेल पे लेके जाएंगे वहाँ पे जैसे डिनोमिनेशन वाले पे हम लेके गए वहाँ पे जाके हम लोगों ने टिक कर लेना है। फॉर्मेट पेंटर पे आप लोगों ने आके टिक कर देना है और यहाँ पे जिस सेल पे आप यही वाली सेटिंग चाहते हैं, ये फॉर्मेटिंग चाहते हैं, वहाँ पे आके आप अप्लाई कर देंगे। अब दूसरे वाला ये देखें, मैंने ये नंबर ऑफ़ नोट्स में किसी एक सेल के ऊपर जाके टिक किया, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर किया, उसके बाद मैंने ड्रैग कर दिया ऊपर से नीचे की तरफ। जितने सेल भी मैंने सेलेक्ट किए वो सारे के सारे सेम फॉर्मेटिंग में आ गए जैसे कि वहाँ पे अवेलेबल थे। अब इसको भी हम कॉमा लगा के और ये वैल्यूज़ वाला ऑप्शन जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये देखें 1 2 3 4, ये आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को इसमें सम भी कर सकते हैं। ये जितनी भी आप वैल्यूज़ लिखेंगे वो यहाँ पे सम हो जाएंगी इसकी, ठीक है। और यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू का साइन हम मस्ट लगाएंगे, उसके बाद हम सम लिखेंगे, वो विदाउट स्पेस लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ऑन कर देंगे, ड्रैग कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ, अपने माउस के कर्सर से कर देंगे जैसे पहले हमने वो अपने एरो की से किया। अब यहाँ ऊपर फार्मूला बार में भी जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं, फार्मूला भी पूरा का पूरा फार्मूला अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार देंगे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, मैं आप लोगों को वो भी इसी के अंदर ही दिखाऊंगा। सब्ट्रैक्ट के लिए भी हम सेम वही काम करेंगे जैसे ये सम के ऑप्शन को हमने फॉर्मेट पेंटर पे जाके वो टिक किया था, सेम टू सेम वहाँ पे आके कर लेंगे। और यहाँ से कोई भी एक सेल हम लेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग हमें 2 पे चाहिए, हम सेम टू सेम वो हमें दे देगा। इसमें ये देखेंगे आपके पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। अब ये टोटल वाले पे हम ऐसी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, सेम कलर, उसकी बोल्ड का साइज़ और ये सारी चीज़ें जो है ना सेम टू सेम ये फॉर्म है पेंटर से वहाँ से उठाएगा उस सेल से और सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देगी। सिर्फ फॉर्मेटिंग है, उसका फार्मूला नहीं है। फार्मूला यहाँ से हम अपना ही लगाएंगे, इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लगाएंगे। ऊपर वाला जो सेल जो आप सेलेक्ट करेंगे जैसे कि G2 हमारा ऊपर वाला सेल है, इसमें से हमने माइनस करना है G3, तो हम ये लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ से हम कॉमा का साइन लेंगे और ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब देखें 10 लिखा, 10 में से 7 माइनस करेंगे, आपके पास बाकी 3 रह जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 15 लिखेंगे, 15 के नीचे हम यहाँ से 5 लिख देंगे तो ये नीचे आपके पास 10 रह जाएंगे। ये ऊपर वाले सेल में से नीचे वाले सेल की अमाउंट को माइनस करता रहेगा हर दफ़ा। अब हम हमेशा इसको क्लियर करेंगे, सिर्फ फार्मूला जहाँ पे हमने लगाया हुआ है उस सेल को हम डिलीट नहीं करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को डिलीट कर दिया करेंगे।
इससे आपका किसी भी किस्म का लॉस होने से बच जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले यानी कि नेक्स्ट कोई और वैल्यू हमने सम करनी है, वो अकेली सम करनी है, लेकिन 10 के अलावा कुछ और ऐड कर देंगे तो वो भी उसमें सम हो जाएगा। इसलिए एक एंट्री के बाद आप ये सारी इसको दोबारा से क्लियर कर दिया करें ताकि वो आपकी सिक्योरिटी है। इसका हम ज़ीरो का साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़ीरो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो ये पॉइंट के बाद आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम दोबारा से फॉर्मेट पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ये ड्रैग करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। उसके बाद नंबर का ऑप्शन पे टिक करके कस्टम पे टिक कर देंगे। ये जो फार्मूला बना हुआ है इसको हम ज़ीरो लिख देंगे। उसके बाद ये सिंपल नंबर में आ जाएगा। जैसे हमारे पास पहले वो डबल ज़ीरो आ रहा था पॉइंट के बाद, ये आ रही थी वैल्यूज़ जो कि हमारी अमाउंट्स की तरह आती है। इसको हम फॉर्मेट में जाके और सिंपल भी, जैसे कि सिंपल नंबर लिखा है वो मैंने आपको अभी करके दिखाया, सेम टू सेम ऐसे नंबर भी कर सकते हैं। ये सारे सेल पे हम इसी तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फ़ाइल को हम सेव कर लेंगे। अब फाइल को सेव करने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो फ़ाइल है इसको हम किसी तरह से ऐसा सेव कर लें कि ये दोबारा मतलब कैलकुलेटर के नाम से आ जाए। तो हम सेव एज़ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे फ़ाइल का नाम आ जाएगा। डेस्कटॉप पे टिक करेंगे तो डेस्कटॉप सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर लिख के सेव के बटन पे प्रेस कर देंगे और ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे देखें आप, कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा हम इसके बाद हम कोई भी काम करेंगे वो कैलकुलेटर वाली शीट पे होगा। जो क्लास 1 वाली थी वो ख़त्म हो गई है, अब इस पे काम होगा जो भी आपका होगा। यहाँ से हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये देखें आप लोगों के पास ये कैलकुलेटर की शीट आ रही है। उसके बाद ये क्लास 1 की शीट आप देखेंगे वो भी अवेलेबल है, लेकिन हम नेक्स्ट वर्किंग कैलकुलेटर वाली शीट पे करेंगे और हम इसको दोबारा ओपन करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ना, ये जो उसके अंदर आप लास्ट टाइम जो भी सेव कर देंगे दोबारा ओपन करने तक ये सेम टू सेम वैल्यूज़ वैसे ही खड़ी रहेंगे। इसलिए हम इसको क्लियर करके भी कर सकते हैं। अगर आपको वही वाला काम दोबारा से चाहिए तो आप इसको लिखे हुए को सेव कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको ओपन करें तो आपके पास वही वाला डाटा आ रहा हो, उसके आगे आप काम कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर नहीं, आप किसी भी और कुछ कर रहे हैं तो वो भी उसके अंदर सेम टू सेम होगा। अब हम देखते हैं कि इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाके इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे टिक कर देंगे। इस पे टिक करने से आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों ने पासवर्ड लगा लेना है। ये कितने भी डिजिट्स का हो सकता है, आप जितने डिजिट लगाना चाहें वो लगा दें। उसके बाद आप ओके करेंगे तो री एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। ये लिखा आ गया कि ये आपके पासवर्ड से खुलेगी, ये नहीं खुलेगी जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे। आप सेव पे टिक नहीं करेंगे तो इस पर पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हम इसको पासवर्ड लगाने के बाद सेव कर देंगे। इसको आप बंद करके दोबारा खोल के देखते हैं। इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। आप करेक्ट पासवर्ड इसके अंदर लगाएंगे तो ये ओके होगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल नहीं खुलेगी और वैसे ही बंद हो जाएगी। आपके अलावा इसको कोई नहीं खोल सकता। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें।